Hello everyone. Today we will understand the distinction between murder and culpable homicide. Now this distinction we are going to understand through the leading case of R versus Govinda. So I will show you the actual judgment and then we will understand the distinction. So this is the case of R versus Govinda where the important facts are given here in the starting. In this case, the facts are where the prisoner knocked his wife down, put one knee on her chest, and struck her 2 or 3 violent blows on the face with the closed fist, producing extravasation of blood on the brain, and she died in consequence, either on the spot or very shortly afterwards. तो यहाँ पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नीचे गिराया, उसके अपने क्लोज फिस्ट से 2-3 बार उसको फेस पर ब्लो किया, हिट किया और उससे ब्लड उसके ब्रेन में पहुंचा और उसकी फिर डेथ हो गई, या तो तुरंत या फिर थोड़ी देर बाद. सो द क्वेश्चन दैट अरोज बिफोर द कोर्ट, जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया वो ये है कि वेदर द एक्ट ऑफ द अक्यूज इज मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड. तो अब इस डिफरेंस को इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट ने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस इस केस में बताया था. जस्टिस मेलविल ने बहुत ब्यूटिफुली इस डिफरेंस को समझाया है. और वो कैसे समझाया है? सेक्शन 299 में जो 3 पार्ट्स हैं उसको जस्टिस मेलविल ने 3 क्लॉजेज में कन्वर्ट किया. ये वाले, ये ए, बी और यहाँ पे सी, ये दिए नहीं गए हैं सेक्शन 299 में. जस्टिस मेलविल ने खुद से इस तरह से बाइफर्केशन किया है. और ये क्यों किया है? ताकि इन 3 क्लॉजेज का कंपैरिजन हो सके सबसेक्शन 1, 2, 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ 300 जो कि बैरक में दिए गए हैं. तो अब एक 1 बाय 1 उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस का यहाँ पर कंपैरिजन किया है. तो सबसेक्शन जो क्लॉज ए है 299 का, उसका कंपैरिजन किया है सबसेक्शन 1 से. ए में लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, 1 में लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इट मीन्स, और इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में जैसे स्मेलविल बता रहे हैं. ए एंड 1 शो दैट वेयर देयर इज एन इंटेंशन टू किल, द ऑफेंस इज ऑलवेज मर्डर. सो अकॉर्डिंग टू हिम, और देखकर भी लग रहा है कि ए और 1 में कोई ऐसा खास डिस्टिंक्शन नहीं है. दोनों में ही इंटेंशन होती है डेथ कॉज करने की. और नॉर्मली जब भी इंटेंशन होगी तो उसको मर्डर माना जाएगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड. नेक्स्ट बी एंड टू. बी में लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. और सबसेक्शन 2 में लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड. तो ये वाला पार्ट, टू whom द हार्म इज कॉज्ड, इट मीन्स विक्टिम की पर्टिकुलर नॉलेज है. और जस्टिस मेलविल इसको बता रहे हैं ये डार्क ब्लू पार्ट में. The essence of subsection 2 appears to me to be found in the words which I have underlined. The offence is murder if the offender knows that the particular person injured is likely, either from the peculiarity of constitution or immature age or other special circumstance, to be killed by an injury which would not ordinarily cause death. It means यहाँ पर जो accused है उसको victim की bodily उसका composition कैसा है, उसके कहाँ पर बीमारी है, उसको अक्यूज को पता है कि वो कैसे मरेगा. ये बहुत सिमिलर है जैसे महाभारत में अर्जुन ने दुर्योधन का वध किया था. श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि आप अगर उनकी जांग पर वार करेंगे तो वो वहीं पर मरेंगे, अदरवाइज वो पूरे वज्र के बने हुए थे तो उनकी डेथ कॉज नहीं होती. और ये बात अर्जुन को पता थी. तो अर्जुन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन वो एक तरीके से सबसेक्शन 2 में कवर होंगे. तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो बी क्लॉज है 299 का, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, विक्टिम की पर्टिकुलर नॉलेज की कोई बात नहीं, जबकि सबसेक्शन 2 में बात है. तो ये बी और 2 का डिफरेंस है. अब बी को ही कंपेयर किया जाएगा सी से, 3 से, सॉरी. तो 3 में लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. इसका जो डिस्टिंक्शन है वो पर्पल कलर में लिखा है. 3C and 4 appear to me to be intended to apply, and I do not say that they are necessarily limited to cases in which there is no intention to cause death or bodily injury. फ्री एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौन से केसेस इसमें कवर होंगे. सॉरी, ये नहीं है, ये तो लास्ट वाले का डिस्टिंक्शन है. बी और 3 का डिस्टिंक्शन है डार्क रेड में. There remains to be considered B and 3, and it is on the comparison of these two clauses that the decision of doubtful cases like the present must generally depend. The offence is culpable homicide if the bodily injury intended to be inflicted is likely to cause death. It is murder if the injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. The distinction is fine but appreciable. It is much that same distinction between C and 4 already noticed.
इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो लास्ट लाइन है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टिंक्शन ये है कि अगर वो जो आप एक्ट कॉज कर रहे हैं वो सफिशिएंट है नॉर्मली डेथ कॉज करने के लिए, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा, और अगर उसमें सिर्फ लाइकलीहुड है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। तो जस्टिस मेलविल कह रहे हैं दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब वो एक्ट कितना हाईली प्रोबेबल है, उसकी लाइकलीहुड क्या है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डेथ कॉज करेगा अगर 100 से 99 बार में, 98 टाइम्स में। तो इस तरह से। और जो लास्ट डिस्टिंक्शन है बिटवीन सी एंड फोर, उस सी में लिखा है विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और फोर में लिखा है विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो इमिनेंटली डेंजरस है पहली बात, दूसरा इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज उससे डेथ कॉज होती है, जबकि सी में लिखा है कि सिर्फ लाइकलीहुड है। इसका डिस्टिंक्शन ये पर्पल कलर में लिखा है। C and 4 appear to me intended to apply, and I do not say that they are necessarily limited to cases in which there is no intention to cause death. पहली बात, ये दोनों ही उन केसेस में अप्लाई होंगे जहाँ इंटेंशन नहीं है बल्कि नॉलेज है। अब इसके बाद वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कौन से केसेस आएंगे सी या फोर में। फ्यूरियस ड्राइविंग, फायरिंग एट अ mark near a public road would be cases of this description. Whether the offence is culpable homicide or murder depends upon the degree of risk to human life. If a death if death is likely result, it is culpable homicide. If it is most probable result, it is murder. अगर सिर्फ हाईली लाइकली है कि हाँ डेथ कॉज होगा तो कल्पेबल होमिसाइड है। अगर सबसे ज़्यादातर चांसेस या 99% मोस्ट प्रोबेबल अगर वो है एक्ट आपका टू कॉज डेथ, देन इट इज़ मर्डर। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे पता लगेगा कि जो एक्ट था वो कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। तो ये जो लास्ट में पैराग्राफ है ये वाला, इसमें बताया है प्रैक्टिकली आई थिंक इट विल जनरली रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड। अ ब्लो फ्रॉम द फिस्ट और अ स्टिक ऑन अ वाइटल पार्ट में लाइकली टू कॉज डेथ। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे कि किस तरह का वेपन यूज़ किया गया, लाठी थी या आयरन रॉड थी, विक्टिम कमज़ोर था या स्ट्रॉन्ग था। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अगर विक्टिम स्ट्रॉन्ग है और उसको लाठी से मारा है तो वो नॉर्मली कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। अगर विक्टिम वीक है, उसको फिर अगर उससे लाठी से ही मारा है तो वो नॉर्मली मर्डर में आ सकता है, क्योंकि वो विक्टिम वीक है, वो लाठी से भी मर सकता है। इसी तरह गन से शूट किया है या फिर अगर नाइफ से ही किया है तो किस बॉडी पार्ट पे किया था। तो ये सारे फैक्टर्स बताएंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको फिर डाल देंगे मर्डर की कैटेगरी में या कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में। अब ब्रीफली हम समरी देख लेते हैं कि डिफरेंसेस की समरी क्या है। सो दिस इज द मेजर समरी ऑफ द डिफरेंस। पहला, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पेशीज। इट मीन्स सारे केसेस में जिसमें भी डेथ हो रही है वो सब कल्पेबल होमिसाइड है और उनमें से कुछ केसेस ही मर्डर बनेंगे। सेकेंड, नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉज ए ऑफ 100 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ 100 101। तो 100 के फर्स्ट में और 101 के फर्स्ट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। B में the difference between clause B of 100 and subsection 2 of 101 is of special knowledge of the victim. 101 के 2 में स्पेशल नॉलेज होती है, B में ऑफ 100 के B में कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती। The difference between clause B of 100 and subsection 3 of 101 is of degree of probability. Subsection 3 of 101 में probability है वो greater है, और clause B of 100 में जो probability है वो कम है। लास्टली सी और डी में क्या, सी और सबसेक्शन 4 में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज ऑफ लाइकलीहुड। इफ द डेथ इज लाइकली रिजल्ट देन द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड। अगर डेथ इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस देन द ऑफेंस इज मर्डर। अगर हाईली लाइकली है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये शो किया जा सकता है कि इस एक्ट से सिर्फ डेथ ही होती है, देन दैट इज मर्डर। अगर बस एक लाइकलीहुड है कि मतलब कुछ केस में होगी भी, कुछ केस में उस एक्ट से डेथ नहीं होगी, देन दैट इज culpable homicide. So these are the major differences between murder and culpable homicide. I hope you understood the difference. Thank you.